आइए दोस्तों बात करते हैं आज 22 जुलाई 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर के तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार के सभी अपडेट्स को। जी हां, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत अब जमीन पर पत्नी का भी मालिकाना हक होगा। कौन से राज्य सरकार में ये फैसला लिया गया आपको बताएंगे। साथ ही अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा मोदी सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। टिकटॉक बैन के बाद चीन के लिए और बड़ा झटका साबित हुआ है इस सरकार का फैसला, आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान ने भी वीडियो टिकटॉक वगैरह इनके ऊपर बैन को लेकर एक फैसला लिया है। इसके अलावा अब लोगों को घर बैठे राशन मिलेगा, ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नई स्कीम निकाली गई है। एक एक करके तमाम अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, 50 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहली खबर में, जहां देख पाओगे अब हर 6 महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन। आ गए हैं नए नियम। जी हाँ दोस्तों, सिम कार्ड वेरिफिकेशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूर संचार विभाग जो है ना, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसने सभी ये टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं इनके नियम कठोर कर दिए और नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन भी करना होगा। कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच होगी और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अब निमोनिया से नहीं जाएगी बच्चों की जान, वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, नवजात शिशुओं की निमोनिया जैसी घातक बीमारी से अब जान नहीं जाएगी। केंद्र व प्रदेश सरकार बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए 8 अगस्त को एक नई वैक्सीन लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया व अन्य बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन को स्वास्थ्य विभाग 8 अगस्त को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो ये वाकई में राहत की बात है भारत के सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की चाइना को अब दोस्त पाकिस्तान ने भी एक बड़ा झटका दिया है। वीगो ऐप पर बैन लगा दिया है और टिकटॉक को लेकर भी चेतावनी जारी की है। जी हाँ, पाकिस्तान ने लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन वीगो पर बैन लगा दिया और वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक को भी अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील और अनैतिक कंटेंट परोसने को लेकर अंतिम चेतावनी जारी की है। आखिरकार दोस्तों अब पाकिस्तान को भी अकल लग रही है ना। साथ ही खबर है कि राजधानी दिल्ली में घर घर राशन योजना की शुरुआत हो चुकी है। गेहूं की बजाय सीधा आटा मिलेगा और इसके अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये नई स्कीम निकाली गई है जिसके तहत दोस्तों लोगों को घर घर जाकर के राशन की डिलीवरी दी जाएगी। जी हाँ, दिल्ली सरकार अब जरूरतमंदों के घर पर सीधे राशन की डिलीवरी करेगी। केजरीवाल सरकार ने यह निर्णय लागू करने का फैसला किया। इसके तहत लोगों को राशन की दुकानों पर भी नहीं जाना होगा, बल्कि राशन कार्ड धारक को उसका तय राशन घर पर ही पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी मिल चुकी है। अगले 6-7 महीनों में राशन की होम डिलीवरी प्रारंभ कर दी जाएगी। इस योजना को दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का नाम दिया। तो ये वाकई में राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की सोनी और वायाकॉम 18 का मर्जर होगा। डिज्नी स्टार को तगड़ी चुनौती मिलेगी। इससे टीवी जगत की एक सबसे बड़ी डील होने वाली है। सोनी और वायाकॉम 18 का विलय होने जा रहा है और इसमें सोनी की 74% हिस्सेदारी हो सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है और उम्मीद है अब दोनों चैनलों का कंटेंट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगा। चलिए साथ ही खबर है कि फेसबुक की एक नई सर्विस देखिए। अब वीडियो स्टोरीज या म्यूजिक स्टिकर में आप हजारों गाने लगा पाएंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक ने अपने यूजर्स को एक नई सुविधा दी है और इसके तहत दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स जो है ना, वो IPRS से संबंधित हजारों गानों, संगीत, गीत का इस्तेमाल अपने वीडियोज, स्टोरीज या म्यूजिक स्टिकर जैसी एक्टिविटी के रूप में कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, फेसबुक की बात हो रही है ना, तो एफबी को लेकर एक और अपडेट ये भी देख सकते हैं कि फेसबुक मैसेंजर में एक जरूरी फीचर आ चुका है। फेस लॉक और फिंगरप्रिंट से भी आप इसे लॉक अनलॉक कर पाएंगे, यानी कि सिक्योरिटी अब आप दोनों ही तरीकों से फेसबुक मैसेंजर पर सेट कर पाएंगे। चलिए साथ ही खबर है कि झारखंड राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। साल 2012 से यहाँ पर बैन लगा हुआ है। जहाँ झारखंड राज्य में तंबाकू, गुटखा, इस पर प्रतिबंध यानी कि बैन को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया। इस संबंध में राज्य सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिया। अब यह प्रतिबंध 25 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली प्रेस नोट भी जारी किया गया। ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी वैसे भी चीनी वायरस का मसला चल रहा है, इसके चलते सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा वगैरह सब कुछ पर बैन लगा दिया। ये अच्छी बात है वाकई में। आपको क्या लगता है दोस्तों की क्या भारत सरकार को पूरे इंडिया में इन चीजों पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिलहाल बात करते हैं अपन अगली खबर में, जहां देख पाओगे जियो फोन में गूगल का एक खास फीचर आ चुका है। अब रियल टाइम में ट्रांसलेशन हो पाएगा। जी हाँ, जियो फोन यूजर्स भी अब दोस्तों स्मार्टफोन की तरह गूगल ट्रांसलेशन का रियल टाइम फीचर यूज कर पाएंगे और जियो फोन यूजर को ये ट्रांसलेशन की सुविधा गूगल की तरफ से मिल चुकी है। साथ ही खबर है दोस्तों की भारतीय रेलवे शुरू करने जा रहा नई ट्रेन सेवाएं। इन राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का होगा काम। जहां इंडियन रेलवेज की तरफ से देश के सभी यात्रियों के लिए एक नया फैसला लिया गया है। जल्द ही कुछ राज्यों की राजधानियों को जोड़कर नई सेवाएं शुरू की जाएगी, जहां पर अलग अलग राज्यों के लोग आ जा सकेंगे। रेलवे की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई है। इंडियन रेलवे का कहना दोस्तों की नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम की राजधानियों को रेलवे ट्रैक से
से जोड़ने की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय रेलवे अगले 3 सालों में यानी कि 2023 तक सभी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद राज्यों को रेलवे मैप से जोड़ लेगा। योजना के तहत 2022 तक मिजोरम, मेघालय और मणिपुर को जोड़ दिया जाएगा, जबकि सिक्किम, नागालैंड को 2023 तक रेलवे से जोड़ने की प्लानिंग है। चलिए साथ ही खबर है 20 सालों तक चली विज्ञान की एक रिसर्च के नतीजे देखिए आप जरा। रोजाना ब्रश नहीं करते हैं तो मुंह और पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मसूड़ों की बीमारी होने पर 52% तक कैंसर की आशंका हो जाती है। जी हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा की गई ये रिसर्च वाकई में चौंका देने वाली है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ पब्लिक ने रिसर्च में दावा किया कि जिन्होंने दांत गंवाए उनमें कैंसर का खतरा भी ज्यादा देखा गया। इसीलिए आप भी अगर माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने छोटे बच्चों से डेली मंजन करने की आदत जरूर डलवाएं उनमें। और अगर आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर डेली आप ब्रश करें। साथ ही खबर है दोस्तों की उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीन पर पत्नी का भी मालिकाना हक होगा। एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया जा रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड की राज्य सरकार जल्द ही महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला कर सकती है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार की योजना अगर सफल होती है तो प्रदेश में जल्द ही सालों से चली आ रही परंपरा में बदलाव किया जाएगा। और बदलाव ये होगा कि जमीन का मालिकाना हक जो अब तक केवल पुरुषों के हक में ही था वह पत्नियों के हक में भी होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम यानी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट में बदलाव करने जा रही है। देखते हैं 24 जुलाई को इस पर एक और बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में बदलाव को लेकर क्या सरकार हरी झंडी देती है या नहीं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत की इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री ने अब कई सारे बड़े ऑर्डर चीन के जो थे वो रद्द कर दिए। इसके चलते चीन को करोड़ों का नुकसान होगा। जी हाँ, भारत और चीन की लड़ाई के बाद दोस्तों अब लगभग सभी सेक्टर से चीनी सामानों को बायकॉट किया जा रहा है, राइट। इसी कड़ी में अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने भी चीन की कई बड़ी कंपनियों के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। आपको पता होगा ज्यादातर चाइनीज आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें वही देखने को मिलते हैं छोटी बड़ी चीजों में, तो अब बहुत ज्यादा आपको धीरे धीरे चाइनीज आइटम कम देखने मिलेंगे। ये अच्छी बात है, इससे मेड इन इंडिया की चीजें बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। चलिए साथ ही खबर है कि अमरनाथ यात्रा इस साल नहीं होगी। चीनी वायरस की महामारी की वजह से इस यात्रा को रद्द कर दिया। जी हाँ, इसी महामारी के चलते इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। श्राइन बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया है। चलिए साथ ही खबर है कि इरडा का एक बड़ा फैसला है। चीनी वायरस कवच को ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह भी बेचा जाएगा। लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। जी हाँ, इरडा यानी कि भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण जो है ना, उसने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को चीनी वायरस कवच पॉलिसी को ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह बेचने की मंजूरी भी दे दी है। इरडा के इस फैसले के बाद अब तमाम निजी और सरकारी कंपनियां व संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए चीनी वायरस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकेंगे। इससे अगर किसी कर्मचारी को संक्रमण हो जाता है तो कंपनियों को उनका इलाज कराने में काफी आसानी होगी। तो ये भी नौकरी करने वाले लोगों के लिए राहत की बात है। साथ ही खबर है कि विदेशियों की हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब ने फैसला पलट दिया। अब सिर्फ इन्हीं लोगों को मंजूरी मिलेगी। जी हाँ, इस बार हज यात्रा में आप जा पाएंगे या नहीं। अगर आप मुस्लिम भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। सऊदी अरब ने अपना पुराना फैसला बदलते हुए 1000 विदेशियों को हज करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये मंजूरी उन्हीं विदेशियों को दी गई है जो फिलहाल सऊदी अरब में ही रह रहे हैं, यानी कि दुनिया के बाकी हिस्सों में रह रहे विदेशी मुसलमान इस साल हज की यात्रा नहीं कर पाएंगे। उन्हें मक्का मदीना आने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। 31 जुलाई से वैसे हज यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन जो आउट ऑफ सऊदी अरब रह रहे हैं ना, बाहर सऊदी अरब से, वो इस बार यात्रा नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। तो मौसम की खबरों में आप कुछ अपडेट देख पाएंगे दोस्तों। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर बिजली गिरी, कितना खासा नुकसान हुआ। तस्वीरों में कुछ कुदरत का कहर भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा भी देश के बिहार और असम राज्य दो ऐसे राज्य जहां बाढ़ का बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहा है। लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित भी हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की यह भी चेतावनी है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली NCR में 22 जुलाई तक गंभीर बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी संपूर्ण भारत के 22 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, तेलंगाना, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार अपडेट। आइए अब जानते हैं आज के ताजा सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 159 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सोने के रेट चल रहे हैं अभी 9 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसके चलते सराफा बाजार में खलबली से मची हुई है। सोना 159 रुपए बढ़कर 49,186 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी 1295 रुपए बढ़कर 55,300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों चीनी वायरस को लेकर अभी के क्या अपडेट्स चल रहे हैं। तो देख पा रहे इस महामारी के संकट से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन देगा 750 अरब यूरो का ऐतिहासिक पैकेज, जो कि तकरीबन 850 अरब डॉलर के बराबर होता है। इतना फंड यूरोपियन संघ की तरफ से दिया जाएगा उन देशों के लिए जो कि इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये राहत की बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि दिव्यांगों के होठों की भाषा को समझने में सहायक होगा पारदर्शी मास्क। जी हाँ, अब देश में आपको ट्रांसपेरेंट मास्क भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि कोई बूढ़े दादा दादी अगर
कुछ बोलते हैं तो उनके होठों की हलचल से उनके उच्चारण को अच्छे से समझा जा सके। इसके चलते ट्रांसपेरेंट मास्क भी आजकल आपको मार्केट में देखने मिलेंगे। वहीं अभी दोस्तों भारत में चीनी वायरस के आंकड़े कितने हो चुके हैं टोटल, तो बात करें तो आप देख पा रहे कि देश में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 28,700-800 तक पहुंच चुकी है। वहीं भारत में ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 37,000-38,000 तक नए मामले देखे गए और उसके बाद मामले 12 लाख के पास पहुंचने में 11,92,000 से ज्यादा संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं आज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक। इनमें से 4,10,000 केस एक्टिव चल रहे हैं यानी कि इनका इलाज चल रहा है, जबकि 7,52,000 केस रिकवर हो चुके हैं यानी ठीक हो चुके हैं ये लोग। वहीं भारत में जान जाने वाले लोगों की कुल संख्या 28,771 तक पहुंच चुकी है। आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों में, जहां फटाफट अपडेट्स में आपको बताता हूं। जी हां, खबर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब इस तारीख तक होंगे नए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया। इससे लाखों छात्रों को फायदा होगा और अब दोस्तों 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को कर दिया। तब तक कोई भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। साथ ही खबर है कि चीन की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि इसी सप्ताह मोदी सरकार एक और नया नियम भी लागू करने जा रही है, जिससे चाइना को बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा। दरअसल इस नियम के बारे में आपने सुना भी होगा। एक तो सरकार जो है ना, वो ऑलरेडी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट जो चीन के थे, सड़कों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से लेकर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। अब सरकार एक नया नियम ये लागू करने जा रही है सभी ई कॉमर्स साइटों सहित, जिसमें जब भी कोई ई कॉमर्स कंपनी ऑनलाइन सामान बेचेगी तो साथ में प्रोडक्ट डिटेल में ये लिखना होगा कि ये सामान किस देश में बना हुआ है, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड बाई जर्मनी, मेड इन चाइना वगैरह वगैरह जो भी है। इससे कि ग्राहक आसानी से तय कर सके कि मुझे किस देश का सामान खरीदना वगैरह नहीं, जो कुछ भी है। इससे भी चीन के कारोबार को बड़ा झटका लग सकता है। चलिए साथ ही खबर है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम का ऐलान है, 1 अगस्त को मनाया जाएगा ईद उल अजहा पर्व। जी हाँ, मुस्लिम भाइयों के लिए अपडेट्स हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने घोषणा की है कि ईद उल अजहा का पर्व 1 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज चांद नहीं दिखाई दिया है, इसलिए अब इस दिवस को 1 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों को चश्मा खरीदने के लिए हर साल मिलेंगे 50,000 रूपए। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के हर न्यायाधीश को सिर्फ और सिर्फ चश्मा खरीदने के लिए 50,000 रूपए सालाना भुगतान करने की मंजूरी दी है। एक सरकारी प्रस्ताव में ये बात की जानकारी दी गई है। साथ ही अपडेट है कि 36 किलो 400 ग्राम की चांदी की ईंटों से रखी जाएगी राम मंदिर की नींव, यहाँ के ज्वेलर्स ने दान की है। जी हाँ, राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखने के लिए तकरीबन 36.5 किलो चांदी की ईंटें दान की गई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये ईंटें लखनऊ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से दान किए गए हैं। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को एसोसिएशन अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी ने चांदी की ईंटों को दान किया। आपको पता होगा दोस्तों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 घंटे तक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और उद्घाटन वगैरह होगा। शुभ काम के लिए जो चांदी की ईंटों का दान भी पीएम मोदी के हाथों से ही करवाया जाएगा। पीएम मोदी के हाथों से चांदी की ईंटों को नींव में रखा जाएगा और फिर नींव की शुरुआत होगी। तो ये वाकई में राम मंदिर को लेकर हम सभी भाइयों के लिए, देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत ही राहत की बात है और अच्छी खुशखबरी भी है। आपको बता दो दोस्तों, राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा, 161 फीट इसकी ऊंचाई होगी वगैरह वगैरह। मैंने आपको पहले अपडेट बताए भी थे, राइट। चलिए अब बात करें अगली खबर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और अमेरिका के लोगों को संबोधित करेंगे। जहां इंडिया आइडिया समिट के अंदर संबोधन में भाषण देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखते हैं अमेरिका और भारत के बीच हुई इस चर्चा के दौरान पीएम मोदी क्या क्या नई बातें बताते हैं। मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर सारी लाइव स्ट्रीमिंग अपडेट बताऊंगा, भाषण की सभी इंपोर्टेंट हाइलाइट्स। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। साथ ही खबर है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए होंडा एक कमाल का ऑफर लेकर आई है। आधी ईएमआई पर आप बाइक, स्कूटी वगैरह खरीद सकते हैं। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए होंडा कंपनी ईएमआई का विकल्प लेकर आई है। कंपनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ फाइनेंस सुविधा के लिए एक साझेदारी की है और इस दौरान कंपनी के वाहन खरीदने पर ग्राहक को शुरुआती 3 महीनों तक केवल आधी ईएमआई यानी कि आधी किस्त ही भरनी पड़ेगी। इसके बाद हर महीने की पूरी किस्त को जमा कराना होगा। तो ये होंडा कंपनी की तरफ से ऑफर है। साथ ही खबर है दोस्तों कि अब पैन कार्ड से जुड़ी जानकारियों की समस्या भी आपकी ट्विटर पर ही सोल्व हो जाएगी। जी हाँ, जिस तरह से आधार कार्ड के लिए उदय ने ट्विटर हैंडल पेज की हेल्पलाइन सर्विस का शुरुआत किया था हाल ही में, आपको पता होगा, उसी तरह से अब एनएसडीएल ई गवर्नमेंट सर्विस की भी सहायता हेल्पलाइन आपको ट्विटर हैंडल पेज के जरिए ही मिल जाएगी। यानी पैन कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हो तो एनएसडीएल के ट्विटर हैंडल पेज को टैग करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही खबर है कि अब शुरू होगी प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों की मॉनिटरिंग। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा बीती 20 तारीख से ही सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का संशोधित अधिनियम 2020 लागू किया था, राइट, जिसके तहत ग्राहक को कई सारे अधिकार नए मिले थे, जैसे कि कैरी बैग के लिए कोई दुकानदार मना नहीं कर सकता, घटिया क्वालिटी का सामान नहीं बेच सकता वगैरह वगैरह। और ऐसे में दोस्तों अब
ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग में भी सरकार शक्ति बरतने जा रही है। टीवी, डिजिटल मीडिया, खास करके इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पर सरकार मॉनिटरिंग करने जा रही है। देश में विज्ञापनों की प्रामाणिकता की जांच करने वाली संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI जल्द ही जांच शुरू करने की बात कही है। इससे अब आपको फेक एडवर्टाइजमेंट देखने नहीं मिलेंगे, है ना। साथ ही खबर है कि अब गोरखपुर से दिल्ली जाना भी आसान हो चुका है। स्पाइस जेट ने दूसरी उड़ान सेवा भी शुरू कर दी है। चलिए अपडेट है दोस्तों की इनकम टैक्स चुराना अब मुश्किल होगा। चोरों को पकड़ने के लिए आयकर विभाग ने कुछ खास इंतजाम कर लिए। जी हां, अब आप टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आयकर विभाग ने ऐसे टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लोगों की जानकारी साझा करने के लिए CBDT और CBIC ने आज इसके बारे में एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए और इसके तहत दोस्तों कुल मिलाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नियमों को इस तरह से सख्त करने जा रहा है कि टैक्स चोरी करना मुश्किल होगा। तो ये भी अच्छी बात है सरकार के लिए। साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन को मंजूरी तो मिल चुकी है। कल ही मैंने आपको इसके बारे में अपडेट बताया था, राइट। लेकिन इसमें मरीजों के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी हुई है जिसके तहत मरीजों को अब पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना पड़ेगा और अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी। जी हाँ, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि चीनी वायरस से संक्रमित लोग घर पर ही आइसोलेट तो रह पाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ उपकरण वगैरह खरीदना जरूरी होगा। यूपी सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार की गाइडलाइंस के तहत ये जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि ICC का एक बड़ा फैसला है, बेकार नहीं होंगे 2020 T20 वर्ल्ड कप के टिकट। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा चीनी वायरस की महामारी की वजह से क्रिकेट जगत पूरा ठप पड़ा हुआ है। खेल के सभी तरह के मैचेस बंद है, यानी कि स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज अभी फिलहाल बंद है, चाहे क्रिकेट से संबंधित हो, फुटबॉल मैच हो या वॉलीबॉल मैच हो, सभी तरह के मैच आजकल बंद है। और ऐसे में दोस्तों अगर आपने भी पहले ही T20 वर्ल्ड कप का मैच का टिकट बुक कराया हुआ है ना, तो आपके टिकट के पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तरफ से ये जानकारी दी गई है। या तो आपको अगले साल उसी टिकट से मैच देखने का मौका मिलेगा या तो आपका रिफंड आपको वापस मिल जाएगा, या इसी साल T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी नई तारीखें अनाउंस होती हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में चीनी वायरस के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है। हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे, सिर्फ 5 दिन होगा काम। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों अब हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। वैसे जनरली इंडिया में हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे को बैंक बंद रहते हैं, राइट। संडे के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब सभी शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। तो अगर आपके बैंकिंग से संबंधित इंपोर्टेंट कोई काम है तो 5 दिन में ही निपटा ले आप, वरना सप्ताह में फिर सैटरडे और संडे को छुट्टी हो जाएगी। साथ ही खबर है दोस्तों की मोबाइल टीवी निर्माण का हब बनेगा भारत। SEZ में विदेशी कंपनियों को भी मिल सकती है छूट। जहां इस समय दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल पर भारत सरकार का पूरा फोकस है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी वायरस के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया था, आपको पता होगा। और इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान भी नाम दिया गया। इसके तहत अब दोस्तों भारत में ही कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होने जा रही है। कई विदेशी कंपनियां भी अपने नए नए प्लांट्स भारत में खोल रही है, तो ये भी हम सभी भारतीयों के लिए राहत की बात है। साथ ही खबर है कि अब वर्णांधता वाले दिव्यांगों का भी बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। बीच में भी ऐसा अपडेट आया था, मैंने आपको बताया था, जो लोग कलर ब्लाइंड है ना, यानी कि पर्टिकुलर जिन लोगों को एक कलर या कोई कलर कम दिखता है या कोई एक ही कलर दिखाई देता है, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं कलर ब्लाइंड। वो पूरी तरह से अंधे नहीं होते लेकिन कलर देखने में असमर्थ होते हैं। उन लोगों को भी अब सरकार आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के तहत विशेष शर्तों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की इजाजत देगी। तो ये राहत की बात है। साथ ही खबर है कि अलर्ट हो जाइए, हैकर्स के निशाने पर है गूगल क्रोम। अपडेट के नाम पर बैंक अकाउंट में सेंध भी हो सकती है। जी हाँ, आजकल आपको पता होगा महामारी के मसले में लॉकडाउन लगा हुआ है दुनिया भर में, और ऐसे में दोस्तों जब दुनिया भर में लॉकडाउन था उस दौरान साइबर क्राइम में भी रेट बढ़ी हुई देखने को मिली। और आजकल भी साइबर क्राइम काफी ज्यादा चल रहे हैं। हैकर्स आपके कंप्यूटर को, मोबाइल्स को टारगेट कर सकते हैं। गूगल क्रोम के अंदर अपडेट के नाम पर स्कैम भी चल रहा है, उससे भी आप सावधान रहें। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा ट्विटर प्लेटफॉर्म भी हैक किया गया था। उसके बाद कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट से फालतू ट्वीट कर दिए गए बिटकॉइन डोनेशन के नाम पर। और ऐसे में अब RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अलर्ट जारी किया। चीनी वायरस के काल में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, एक छोटी सी गलती से भी आपको भारी नुकसान हो सकता है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर हुए अब तक के सबसे बड़े साइबर अटैक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की बात कही है। आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों की ऑनलाइन कहीं पर भी आप बिना सिक्योर और बिना ट्रस्ट वेबसाइट पर आप अपनी पेमेंट डिटेल ना डालें। ATM कार्ड नंबर, OTP, CVV वगैरह, पासवर्ड, ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड वगैरह ये कहीं पर भी ना डालें ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि ये वाकई में रेपुटेड वेबसाइट है और ऑथेंटिक जेन्युइन ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की वेबसाइट है, तभी आप पेमेंट करें तो ज्यादा सेफ होगा, अदरवाइज आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। साथ ही खबर है कि NCERT ने जम्मू कश्मीर को लेकर 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस का पाठ्यक्रम बदल दिया है और इसमें जो कुछ बदलाव किए गए जानकारी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए खबर है दोस्तों की इंटरनेशनल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों के लिए 7-7 दिन इंस्टीट्यूशनल और होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा।
देश में अब तक तकरीबन 11,92,000 यानी कि 12 लाख समथिंग केस हो चुके हैं। और इसी बीच इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर यात्रियों के लिए सरकार ने कुछ नए दिशा निर्देश गाइडलाइन भी जारी किए गए, जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि सरकार ने चीनी कंपनियों से ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। जहां एक बार फिर से भारत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों सहित दूसरी कंपनियों को भी चेतावनी दी है और कहा कि ये जो चीनी ऐप पर सरकार ने बैन लगाया है इसका कड़ाई से पालन किया जाए, अन्यथा कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपडेट है कि केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। KVS एडमिशन 2020 शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ये ऑफिशियल वेब पोर्टल है। चलिए खबर है दोस्तों की प्रधानमंत्री किसान योजना से प्रवासी मजदूर भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस तरह का नया रोड मैप भी तैयार कर लिया। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में धान उत्पादन एवं बाजार अभिगम्यता व सुलभता हेतु सहायता नामक एक नई योजना को प्रस्तावित किया है। और इसके तहत दोस्तों कुल मिलाकर के किसान PM स्कीम का फायदा जो है ना वो अब बाहर से आए हुए मजदूरों को, प्रवासी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, इसीलिए वाकई में राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। अच्छा, इसके अलावा खबर है कि इस सरकारी योजना में हर महीने खाते में आएंगे 500 रुपए। जानिए नियम और डॉक्यूमेंट से। दरअसल दोस्तों सरकार की ऐसी कई स्कीमें चलती हैं जिनमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके कुछ सालों बाद, कुछ समय के बाद आप रेगुलर इनकम के रूप में रिटर्न पा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पेंशन योजना वगैरह चलती है। इसके अलावा भी कई सारे इंश्योरेंस स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी स्कीम चलती है दिव्यांगों के लिए, जो अफाइज हैं या जो लोग हाथ पैर से कंप्लीट नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार की एक नई स्कीम चलती है जिसके तहत 500 रुपए दिव्यांग पेंशन या विकलांग पेंशन योजना के तहत दिए जाते हैं। तो अगर आपके भी फ्रेंड सर्किल में, आस पास पड़ोस में या आपकी जान पहचान में ऐसा कोई है तो उनसे आप जरूर चर्चा कीजिएगा कि आपको सरकार की इस स्कीम का लाभ मिलता है या नहीं मिलता तो उनको आप बताइएगा। प्लीज आपकी एक थोड़ी सी मदद उसके लिए हर महीने की एक बहुत बड़ी मदद बन सकती है, इसलिए प्लीज आप मदद कीजिएगा ऐसे लोगों की। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने नजदीकी मित्र सेंटर जाना, बस आपके कुछ आधार कार्ड, फोटो, ID पत्र वगैरह, ID प्रूफ, आपके मोबाइल नंबर वगैरह और ये जानकारी चाहिए होती है और आप इस स्कीम से आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में एक नया नियम लागू कर दिया। अगर मास्क नहीं पहने हुए दिखाई दिए तो 500 रुपए सीधा जुर्माना लगेगा। यूपी गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है, तो अलर्ट रहिएगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के वीडियो को अपन ये फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा फूल है जो सूरज के मूवमेंट के आधार पर वो भी मूव करता है, यानी कि सूर्य जिस दिशा में होता है वो फूल भी उसी दिशा में घुमा हुआ रहता है। उस पुष्प का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप जीत सकते हैं DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट बिल्कुल फ्री होता है, ध्यान रखिएगा, किसी से भी आप 1 रुपया भी ठगी के रूप में जहां से ना आए। और इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दबा के लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।